हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के लेवल के आज के लेवल के बारे में कल बात किया था, तो वो लेवल मतलब बहुत बढ़िया वर्क किए। बट बैंक निफ्टी जो है वो दो लेवलों की रेंज में ही घूमता रहा और कंसोलिडेट करके क्लोज कर दिया है। तो चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं आज की, और प्रीवियस डे के लिए कल के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देखेंगे जो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं। पहले हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है। मेजर जो सपोर्ट होगा वो ये लेवल होगा, ये वाला, और जो मेजर रेजिस्टेंस होगा आपको दिखाएं तो मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होगा अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए, क्योंकि मार्केट में अगर मेजर सपोर्ट आप रेजिस्टेंस फाइंड किए रहेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब मार्केट में अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बाइंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम पहले सेल का पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कोई मेजर रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ पर हम बाई के लिए तुरंत नहीं सोचेंगे या तुरंत सेल के लिए भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें अगर बाइंग करना है तब तो उसके ऊपर करना होगा। अगर सेल करना है तो सेल की कंडीशन देखनी होगी हमें ना, कोई की सेल में कोई कंडीशन नहीं। तो हम पहले 15 मिनट का चार्ट लगाकर हम लोग पहले आज की एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होगा, और ये जो हाई है ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कम सही से काम कर रहा है। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होगा और ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी जो है ये हमारे लिए सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी जो है आज मैंने कल बताया भी था एनालिसिस वीडियो में कि अगर बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में ओपन हो जाता है, इस रेंज में ओपन होकर अगर इस लेवल को पार कर निकालता है, इस रेंज में ओपन होकर अगर इस लेवल को निकालता है, तो इसमें एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है जो इसे यहाँ तक ला सकती है, ये सपोर्ट तक इसे टच करा सकती है। बट बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी जो है वो आज जो है इसी रेंज में ओपन हो गई। आप देख सकते हैं कि इस रेंज के डाउन ओपन हुई, ये जो रेंज थी हमारी उसके डाउन ओपन हो गई। तो जिससे कि जो मोमेंटम बना था इसमें, जो मार्केट कल कंसोलिडेट किया था इतने देर, वो मोमेंटम जो है अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो वो मोमेंटम जो है बना रहता है उसके अंदर, वो खत्म हो जाता है। तो जिससे बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, और इसके गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी बैंक निफ्टी जो है वो कोई खास मूवमेंट नहीं किया। आज आपको दिखाएं, अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाएं तो बैंक निफ्टी ने आज कोई खास मूवमेंट नहीं किया है। वैसे अगर देखा जाए वो इसी मतलब प्रीवियस डे के क्लोजिंग को रेजिस्टेंस ले रही थी, इस लेवल को ये रेजिस्टेंस मान रही थी और इस लेवल को ये सपोर्ट मान रही थी। तो आपको अगर आप इसे प्रीवियस डे में देखेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, ये लेवल हमारे लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट काम किया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। और ये हमारे लिए कल की क्लोजिंग जो है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनी, आपको दिखा दिया जाए, यहीं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम की, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम की, और यहाँ पर एक सपोर्ट का काम की। तो ये और इसी के बीच में बैंक निफ्टी जो है आज घूमता रहा, और मतलब ना कोई वैसी मूवमेंट नहीं की बैंक निफ्टी में। तो फिर एक चांस कल के लिए हमारे लिए बन सकता है, आपको दिखा दें तो कल के लिए हमारे लिए एक चांस है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी अगर इसी लेवल के अंदर ओपन होकर ये किसी और ब्रेक करती है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, अगर ये ब्रेक की यहाँ पे इसी लेवल के अंदर ओपन होकर, आपको बताइए, आप समझ लीजिए कि अगर इसी लेवल के अंदर ओपन होकर अगर ये इसे ब्रेकआउट करती है, अगर 5 मिनट की 5 से 6 कैंडल बनाकर ये ब्रेकआउट करता है, तो ये शायद इस लेवल को टेस्ट कर जाए बैंक निफ्टी। ये जो 42,400 का लेवल है, शायद बैंक निफ्टी इसे टेस्ट कर जाए। तो आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। तो चलिए आज जो है ये मतलब काफी कम मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी में, प्रीमियम भी बहुत कम बढ़ रहा था, डीके बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी तो बहुत ज्यादा डीके हो रहा था। तो इसमें हमने आज इसमें कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मतलब ना कोई मूवमेंट बन रहा था। मैंने जब यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई तो मैंने यहाँ पर सोचा कि ये शायद नीचे जाकर फिर आए और फिर इस लेवल को टकरा कर ओपन हो, लेकिन ये यहीं तक गया, ये यहीं से फिर गिर गया, फिर यहीं गया। तो मैंने कहा इस लेवल और इस लेवल को पार होने दो तो हम ट्रेड करेंगे, बट ये इसी लेवल के अंदर क्लोज हो गई, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं मिला, ना हम लोगों को कोई ट्रेड मिला। तो चलिए हम लोग पहले अपडेट टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा कल के लिए भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर सेम एक डोजी की टाइप की कैंडल बन गई है, मतलब थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ा नीचे जाकर बीच में जाकर क्लोज कर दी बैंक निफ्टी ने। तो ये हमारे लिए जो है एक मोमेंटम बन सकता है, 200 पॉइंट का एक मोमेंट बन सकता है किसी और भी, अगर बैंक निफ्टी आज की हाई और लो के बीच में अगर ओपन होकर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर किसी और ब्रेक करती है, तो वो थोड़ा मोमेंट हम लोगों को मिल सकता है। और जैसा कि बैंक निफ्टी अब गिरते हुए आ रही है, तो इसमें जो है अगर आप देखें तो ये जो मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये पहले थोड़ा गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर थोड़ा उठ रहा है। अब ये क्या फिर गिरने की प्लानिंग हो रही है। अब पता इस लेवल की बात चलेगा कि अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है, आप देखें तो अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी जो है वो अगर क्रॉस करेगा तो डाउन साइड की एक मूवमेंट और मिल सकती है, हम लोगों को देखने को मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तब। तो अभी के लिए हमारे लिए जो डे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है वो ये लेवल है, आपको बता दिया जाए तो 42,000 का जो लेवल है, 42,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, मतलब ये मेजर सपोर्ट है, ये वाला एक मेजर सपोर्ट होगा हमारे लिए। और ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस काम कर रहा है अभी के लिए।
ये जो लेवल है ये हमारे लिए अभी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 42,408 का जो लेवल है, 42,408 का जो लेवल है, ये मार्कर नहीं चल रहा थोड़ा, तो 42,408 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी के लिए। तो चलिए हम लोग 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और कौन से लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि वैसा ही लेवल है जैसा हमने कल बात की थी कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट होगा और ये रेजिस्टेंस होगा ही। ये तो मैंने कल भी बताया था, ये आज भी है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, अभी के लिए तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप इन सारी स्विंगों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, अगर इन पर यहाँ पर जाकर कोई बेरिश कंडीशन बनाता है, कैंडलस्टिक या पैटर्न कोई बनाता है, तब आप डाउन साइड की एक मूवमेंट को ट्रेड कर सकते हैं, बट अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके तभी ट्रेड कीजिएगा। और अगर इस लेवल के आसपास अगर आकर कोई बाइंग मूवमेंट करता है बैंक निफ्टी, तब भी आप बाइंग कर सकते हैं, बट अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही हर जगह आप ट्रेड कीजिएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी है इसमें मतलब आपको दिखा दिया जाए तो ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस होगा कि अगर बैंक निफ्टी कल इसी लेवल के अंदर अगर ओपन होकर और ये थोड़ी देर वेट करके टाइम बिताकर अगर किसी और ब्रेकआउट या ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है, तब हमारे लिए एक मूवमेंट मिल सकती है। अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस ये होगा, नीचे ब्रेकआउट करेगी तो हमारे लिए अगला सपोर्ट ये होगा। तो आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा कि ये हमारे लिए गोल्डन चांस हो सकता है। तो चलिए हम लोग निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। चलिए हम लोग निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 में ये हमारे लिए जो निफ्टी 50 गिरती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं जो इस डबल टॉप के फॉर्मेशन की वजह से ये आ रही है, एकदम बैंक निफ्टी की तरह ही इसका भी शेप बना हुआ है, गिर रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिर रही है। तो क्या बैंक निफ्टी और नीचे जा सकती है? तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो इसमें मतलब निफ्टी 50 सॉरी अगर इस जोन को क्रॉस करके इस लेवल को क्रॉस करती है, तब बैंक निफ्टी 50 जो है एक तगड़ी मूवमेंट कर सकती है। ये हमारे लिए ये पूरा जोन होगा, ये हमारे लिए कोई एक लेवल पर्टिकुलर एक लेवल नहीं होगा, ये हमारे लिए ये सपोर्ट जोन ही होगा पूरा, आप इसे देख लीजिए। तो अगर निफ्टी 50 इस लेवल को क्रॉस करती है तब ये इसमें एक डाउन मूवमेंट बन सकता है, तो आप उसका नजर बनाकर रखिएगा। और हमारे लिए इंट्राडे में 18,846 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है अभी के लिए। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 19,230 का जो लेवल है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इन दो लेवलों पर डे टाइम फ्रेम पर ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी दोबारा इस लेवल को टेस्ट करेगा, इस लेवल को, तो शायद ब्रेक कर दे, शायद मैं इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि शायद गिर ही जाएगा, नहीं, शायद ब्रेक भी कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई डाउन साइड की कंडीशन दिखती है तो उसमें आपको प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पर कोई अपसाइड मूवमेंट होने की कंडीशन दिखती है तो यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बस यही बात होती है। तो आप यहाँ ये हमारे लिए, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ग्रीन होगा, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसा ट्रेड किया और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 50 जो है वो यहाँ ये आज की जो मूवमेंट थी बैंक निफ्टी 50 में, वो इस जो कल की क्लोजिंग थी, ये कल की क्लोजिंग थी, आप देख सकते हैं ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ये इसी के डाउन मतलब थोड़ा डाउन ओपन हुई, फिर ऊपर गई बैंक निफ्टी 50, फिर यहाँ पे फिलिंग हुई, जहाँ मतलब कल की क्लोजिंग के आसपास से निफ्टी 50 में फिलिंग हुई तो निफ्टी 50 गिरा, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया और फिर जैसे इसे ब्रेक किया जैसे फिर थोड़ा सा गिरा। तो अगर आप इसमें देखा जाए तो इसमें मूवमेंट हुई, इसमें जो है निफ्टी 50 में मूवमेंट हुई, बढ़िया मूवमेंट हुई। तो अगर आप जो है इसमें अगर निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें जो है जो डीके के मतलब अगर बैंक निफ्टी में डीके हो रहा है तो वो डीके निफ्टी 50 में भी होता है, ये शायद आपको ना पता होगा कि अगर निफ्टी 50 में डीके ज्यादा हो रहा है तो वो डीके का असर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर डीके ज्यादा तेजी से हो रहा है तो उसका असर निफ्टी 50 पर भी पड़ता है, तो इस पर भी आप गौर कीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने कल फाइंड किया था कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ये लेवल, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ये वाला जो लेवल है आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और ये जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर निफ्टी 50 जो है इन दोनों जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि बैंक निफ्टी 50 जो है वो डाउन मूवमेंट डाउन ट्रेंड में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, सेलर इंट्राडे पर कंट्रोल कर रहे हैं निफ्टी 50 को भी बैंक निफ्टी को भी, बट अभी कुछ मतलब जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा कि सेलर ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप इन दो लेवलों पर नजर बनाकर रखिएगा। एक लेवल जो है ये वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लेवल जो है वो 19,230 का 33 का है, 19,233 का और 18,343 का, 18,843 का है, आई एम सॉरी 18,843 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 19,230
33 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए इंट्राडे पर भी और डे टाइम फ्रेम पर भी, दोनों पर ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो ये हमारे लिए कुछ सपोर्ट इंट्राडे पर भी है, तो ये इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा और एक सपोर्ट ये होगा। अगर यहाँ निफ्टी 50 कुछ टाइम और वेट किया, यहाँ पर 10-20 मिनट ओपन होने के बाद 2-4 कैंडलें बनी 5 मिनट की और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो शायद हमें ये लेवल को टेस्ट करना को मिल सकता है। और इस लेवल पर अगर आते ही आप तुरंत बाइंग करने की मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में फिलिंग भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर कंडीशन बनने दीजिएगा चाहे बाइंग की, और फिलिंग तो आप इसके नीचे ही, अगर ये थोड़ा नीचे जाकर अगर इसे पूरा फिलर कंट्रोल करने लगे तभी आप फिलिंग ढूंढिएगा। तो बाइंग भी ऐसे नहीं कि आया बस आप सोचेंगे अब ऊपर देगा तुरंत बाइंग कर लेना, नहीं, इसे आकर यहाँ थोड़ा ही टाइम बिताने दीजिए और शायद ये यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट भी करें, तो फिर कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर उसके बाद G4 ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे जो मैंने आपको बताया। एक लेवल ये होगा हमारे लिए इंटरडे पर 19,148 का जो लेवल है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए 19,066 का है, और सपोर्ट की बात की जाए तो 18,942 से ये पूरा जोन बनेगा यहाँ तक, और अगला सपोर्ट जो है 18,843 के आसपास का है। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।